दोस्तों, अंडे को लेकर एक कहावत है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। और सर्दियों के मौसम में बहुत से लोग अंडा खाना पसंद करते हैं। कई लोग अंडे के इतने शौकीन होते हैं कि वो एक साथ 2-3 ट्रे खरीद कर घर में रखते हैं। लेकिन कई बार अंडे रखे रखे खराब हो जाते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप अंडे के साथ साथ फल सब्जी की भी एक्सपायरी डेट चेक कर लें। 1 मिनट, ये क्या कह रहे हैं? इन पर एक्सपायरी डेट कहाँ लिखी होती है? जी हाँ, नहीं लिखी होती, लेकिन हम कुछ आसान टिप्स आजमा कर खराब फल सब्जी खाने से बच सकते हैं। क्योंकि अब गर्मियां आ रही हैं, खाने की चीजें खराब होना संभावित है, इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप फल और सब्जी पर बने मार्क्स को देखकर पता लगा सकते हैं कि चीज खाने लायक है भी या नहीं, और ज्यादा दिन तक हम इन्हें कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। नंबर 1, दोस्तों, गर्मियों के आते ही बाजार में मीठे रसीले तरबूज दिखाई देने लगते हैं। इन तरबूजों को देखकर हर किसी का मन ललचाता है और हम आनन फानन में इसे घर ले आते हैं। लेकिन खाने के लिए जब उन्हें काटा जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि ये इतने मीठे नहीं निकलते जितना कि हमने उम्मीद की थी। ऐसे में तरबूज खाने और खरीदने का सारा मजा उतर जाता है। दरअसल तरबूज खरीदते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। अगर हम उन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर तरबूज खरीदें तो तरबूज काटने और खाते समय कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। अब आप भी बाजार में तरबूज खरीदें तो जो भी तरबूज लेना हो उसे हल्के हाथों से ठोक कर देखें। यदि तरबूज मीठा और रसीला होगा तो वो ढक ढक जैसी आवाज करेगा। तरबूज के छिलके पर फंगस या काले धब्बे तरबूज के खराब होने के लक्षण हो सकते हैं। फंगस काले, सफेद या हरे रंग की भी हो सकती है। तरबूज बाहर से हमेशा गहरे हरे रंग का या धारीदार होना चाहिए। तरबूज के छिलकों पर बनी धारियां एकांतर पीले, हरे रंग की और गहरे हरे रंग की होनी चाहिए। पका और मीठा तरबूज हमेशा शाइनी और दाग रहित होता है। ऐसा वाटरमेलन न खरीदें जिस पर कोई निशान या दाग धब्बा हो। दाग धब्बे वाले तरबूज खराब भी जल्दी हो जाते हैं। बाजार से तरबूज खरीदते समय ये देखें कि तरबूज में कहीं भी छेद न हो। कई बार इसकी शिकायत करने पर दुकानदार कीड़ा होना या गिरने से निशान आदि होने की बात करता है, लेकिन इसकी वजह हार्मोनल इंजेक्शन भी हो सकता है। दरअसल इन दिनों तरबूज को जल्दी उगाने और लाल करने के लिए इसमें हार्मोनल इंजेक्शन आदि दिए जाते हैं, जो सेहत के लिए बहुत खराब है। नंबर 2, दोस्तों, अंडे को चेक करना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें बस कांच का गिलास, पानी, अंडा आदि की जरूरत होगी। सबसे पहले एक कांच का गिलास लें और उसमें आधा पानी भर दें। फिर एक साबुत अंडा पानी में डाल दें और 5 मिनट तक छोड़ दें। अगर 5 मिनट बाद अंडा गिलास के ऊपर आ गया तो आपका अंडा खराब हो गया है। ऐसे अंडे का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा तरीका है, अंडे खरीदते समय वजन करके भी चेक करें। अगर अंडे सामान्य वजन से कम है तो फिर इसे खरीदने से पहले आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और ज्यादा समय अंडे को स्टोर करने के लिए इसके लिए आप बड़े साइज का मटका लें। अब इस मटके में सूखी घास को डालकर बराबर कर लें और मटके के अंदर सभी अंडे को डाल दें। अंडे डालने के बाद ऊपर से भी सूखी घास को डालकर मटके को किसी चीज से ढक दें। इससे महीने भर से ज्यादा समय तक अंडे खराब नहीं होते हैं। नंबर 3, वास्तव में अगर खाना पकाना एक कला है तो सामग्री को समझना शुद्ध विज्ञान है। हर सामग्री के पीछे उसका स्वाद तो महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन वो ऐसी क्यों है, इसके पीछे की साइंस आपको जरूर जाननी चाहिए। अब आलू को ही देख लीजिए। ये एक बहुमुखी भोजन है जिसे किसी भी सब्जी के साथ मिला दिया जाए तो अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन जब आप आलू खरीदते हैं तो जब आलू पर आपको हरे धब्बे दिखाई देते हैं, तब क्या आप इन्हें अलग कर देते हैं या फिर ज्यादा सोचते नहीं है और खरीद लेते हैं? खैर, ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन आलू के हरा होने के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर है। इसे हमें जानना चाहिए। आलू का स्वाभाविक रंग हल्का मटमैला या भूरा होता है। यदि आलू का रंग भूरे से अलग हटकर हरा, बैंगनी या काला होने लगता है तो उसमें न्यूरोटॉक्सिन बढ़ जाता है। इसे सोलेनिन कहा जाता है। इसे खाने से उल्टी, डायरिया, सिर दर्द या फिर कैंसर तक हो सकता है। ध्यान रखिए, अगर दुकानदार आपको इस प्रकार के आलू बेचने की कोशिश करे तो उसे तुरंत हटा दे। दोस्तों, खराब हो चुके आलू को कैसे पहचाने? आलू का रंग अगर हरा नजर आए तो समझ ले ये खराब हो गया है, क्योंकि हरा आलू तब होता है जब वो मिट्टी से बाहर निकल जाता है और सूर्य की किरण उस पर सीधी पड़ती है। इससे आलू में सोलेनिन लेवल बढ़ जाता है। नंबर 4, अब एक अच्छी खबर आपको बताते हैं कि शहद कभी भी खराब नहीं होता, क्योंकि शहद में कम अम्लीय पीएच होता है जो बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है। आप बस शहद को एक एयर टाइट कांच की बोतल में स्टोर कर सकते हैं और ये सालों तक चलेगा। ये समय के साथ क्रिस्टलीकृत हो सकता है, लेकिन ये सेवन के लिए बिल्कुल सुरक्षित रहता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पास्ता नमी से प्रभावित होने तक खराब नहीं होता। पास्ता को स्टोर करने के लिए एक एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें।
ये एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद भी कम से कम 1-2 साल तक चल जाता है। पास्ता को कीड़ों से संक्रमित होने से बचाने के लिए आप सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो चीनी के पैकेट पर इसकी सेल्फ लाइफ 2 साल लिखी होती है, लेकिन चीनी को अगर ठीक ढंग से संग्रहित किया जाए तो इसका इस्तेमाल लंबे समय तक किया जा सकता है। चीनी को स्टोर करने के लिए एक सूखे और साफ जार का उपयोग करें और इसे निकालने के लिए हमेशा सूखे चम्मच का उपयोग करें। ध्यान रखिए, अगर आपकी स्टोर की हुई चीनी क्रिस्टलीकृत होने लगे और उसमें से एक नम गंध आने लगे तो समझ जाइए कि आपको इसे फेंकने की जरूरत है। नंबर 5, आम फलों का राजा है। बरसात में तो हर घर में आप आम देख सकते हैं। आम को फलों का राजा इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इसे अधिकांश लोग पसंद करते हैं और इसमें पोषक तत्वों की भी भरपूर मात्रा में मौजूदगी होती है। आम जहां पाचन तंत्र को ठीक रखता है, वहीं त्वचा की कोमलता के लिए भी ये कारगर है। यहाँ तक कि ये त्वचा का रंग साफ करने में भी मददगार साबित होता है। लेकिन इतने फायदों वाला ये आम नुकसानदेह भी होता है। ये बात ठीक है कि आम में नेचुरल शुगर होता है, लेकिन हमारे शरीर को नेचुरल शुगर भी एक लिमिट में ही चाहिए। इसीलिए यदि आपको डायबिटीज है तो बेहतर होगा कि आप आम से थोड़ी दूरी बनाएं। और याद रखें, आम के मुंह पर चीक या तरल पदार्थ होता है, जिसे यदि आपने ठीक से साफ नहीं किया या उसे बाहर नहीं निकाला तो मुंह का स्वाद तो बिगड़ेगा ही, बल्कि मुंह पर लगा दो तो उन्हें दाद, खुजली और दाने भी हो सकते हैं। इसके अलावा यदि गले में चला जाता है तो खराश तो पैदा करेगा ही, बल्कि दर्द और सूजन दोनों पैदा कर सकता है। नंबर 6, दोस्तों, हजारों फल में से एक फल स्ट्रॉबेरी भी है, जिसे लगभग हर कोई खाना पसंद करता है। स्ट्रॉबेरी को कोई सलाद में शामिल करके खाना पसंद करता है तो कोई जूस, हलवा, आइसक्रीम आदि में शामिल करके खाना पसंद करते हैं। स्ट्रॉबेरी खाने के शौकीन लोग एक साथ कुछ अधिक ही स्ट्रॉबेरी खरीद लेते हैं और 1-2 दिन बाद स्ट्रॉबेरी फल खराब होने लगती है। ऐसे में आपके घर में रखी स्ट्रॉबेरी फल खराब होने लगे तो विनेगर का यूज करें। शायद आप सोच रहे होंगे कि विनेगर की मदद से भला स्ट्रॉबेरी को खराब होने से कैसे रोका जा सकता है। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विनेगर भी स्ट्रॉबेरी को खराब होने से बचा सकता है। इसके लिए 1 से 2 मग पानी में 1 चम्मच विनेगर डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इधर एक प्लेट में टिश्यू पेपर को डालकर फैला लीजिए। अब मिश्रण में स्ट्रॉबेरी को डालकर 1 मिनट बाद निकाल लीजिए और टिश्यू पेपर के ऊपर रख दीजिए। इससे 5 से 7 दिनों तक स्ट्रॉबेरी खराब होने से बच सकती है। नंबर 7, अब हम आपको एक ऐसे फल के बारे में बताने जा रहे हैं जो साइनाइड से भी जहरीला होता है। इस फल को अगर कोई इंसान खा ले तो उसकी मृत्यु तभी हो जाती है। इस खतरनाक फल का नाम कुछ और नहीं बल्कि सर्बेरा ओडालम है और यह भारत के दक्षिण पूर्व में पाया जाता है। इस फल के अंदर असल में सर्बेरिन नामक एक बेहद खतरनाक तत्व पाया जाता है। शोधकर्ता इस फल के पेड़ के बारे में ये भी बताते हैं कि दुनिया में जितने भी जहरीले पौधे पाए जाते हैं, सर्बेरा उन सभी में से सबसे ज्यादा हानिकारक और जानलेवा पौधा है। अगर इस फल को गलती से भी कोई इंसान खा ले तो उसे उल्टी, चक्कर, डायरिया और अनियमित धड़कन जैसी परेशानियां हो जाती हैं। वैज्ञानिक तो इस फल को इतना ज्यादा खतरनाक मानते हैं कि उसके सामने कोबरा सांप का जहर भी फीका पड़ जाता है। बता दें कि इस पौधे के फल में जो एंजाइम पाया जाता है वो मानव शरीर की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। इस पौधे के फल को सुसाइड फ्रूट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बताए गए फल और सब्जी के बारे में सही और गलत की पहचान हो गई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने करीबियों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।